बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद से लगातार महागठबंधन चुनाव आयोग और बीजेपी को घेरने में जुटा हुआ है। यूँ कहे कि लगातार विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि मशीनरी मैनेजमेंट की वजह से और चुनाव आयोग की वजह से जो है एनडीए की बिहार में सत्ता में आई है। वहीं अब जीतन राम मांझी के एक भाषण को आरजेडी ने बाकायदा ट्वीट करके निशाना साधा है और साफ साफ कहा है कि देखिए किस तरीके से, यानी कहे तो आरजेडी ने फिर से सवाल वही खड़ा कर दिया कि देखिए किस तरीके से एनडीए की बिहार में सरकार बनी है। वहीं इसको लेकर के जो बिहार सरकार के मंत्री हैं दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा है, पहले आपको हम सुनवा देते हैं। केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी ने बयान दिया है कि कुछ ऑब्जर्वर ऐसे होते हैं कि जो उम्मीदवार जीत रहे हैं उसको भी जो है हराने का प्रयास किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि हमने वैसे ऑब्जर्वर को और वैसे डीएम को, आरओ को जो है स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि जो वाजिब है, जो एक्चुअल है वो रिजल्ट निकलना चाहिए। तो उसी को लोग जो है घुमा फिरा करके बात कर रहे हैं। अभी परिहार में 18,000 वोट से गायत्री देवी सीतामढ़ी में जीत रही थी। अभी तक हमने पब्लिक को ये बात बताया नहीं है। वहां ऑब्जर्वर असम के एक आए थे जिन्होंने 18,000 वोट से जीतने के बाद भी 6 घंटा तक घोषणा नहीं किया। तो हम लोगों ने फोन किया, तो अब हम बोलेंगे हमने फोन किया तो चुनाव जीत गए, ऐसा बात नहीं है। 18,000 वोट से वो जीत रहे थे और उसको 6 घंटा तक ऑब्जर्वर रोक के रखा था। 30 वोट से रामगढ़ हारे हैं। तो अगर हमारा गलत हम सत्ताधारी दल कर सकता है तो रामगढ़ हम चुनाव नहीं जिता लेते। 178 वोट से ढाका हारे हैं तो ढाका जिता लेते। 150 वोट से फारबिसगंज हारे हैं तो फारबिसगंज जिता लेते। ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि जीतने के बाद भी ऑब्जर्वर 2600 वोट से जीतने के बाद भी ऑब्जर्वर रोक के रखा था। तो आपने सुना किस तरीके से जीतन राम मांझी के उस भाषण को जो आरजेडी ने बाकायदा ट्वीट किया उसको लेकर के दिलीप जायसवाल ने साफ साफ कहा है कि कई ऐसे सीटें थी जहां पर ऑब्जर्वर थे, यानी जिनको सर्टिफिकेट देना था, जो चुनाव के अधिकारी थे, जो निर्वाचन का जिम्मा था इनके पास, कुछ गड़बड़ी कर रहे थे। उसी संदर्भ में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बातों को रखा है। हालांकि उनकी बातों को तोड़ मरोड़ के एक तरीके से कहे तो विपक्ष उनको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। लेकिन हमारे कई ऐसे नेता थे जो 30 वोट से हार गए, कोई 200 वोट से, कोई 300 वोट से, ऐसे वोट से हार गए। हमारे एक परिहार की बात उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारे जीते हुए कैंडिडेट को सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा था घंटों से, तो हम लोगों ने फ़ोन किया। ये बातें कहने की नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मुद्दा ये लोग बना रहे हैं कहीं ना कहीं साफ दिखता है कि चुनाव में जो निष्पक्ष हुआ है, लेकिन फिर भी ये लोग हार से एक तरीके से कहे तो बर्दाश्त नहीं कर पाए। लगातार एनडीए के नेताओं का ये कहना है। लेकिन वहीं विपक्ष लगातार मशीनरी मैनेजमेंट और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करता है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में जो लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, आखिर में आने वाले समय में उसका कितना फ़ायदा विपक्ष को मिलता है। अपने सहयोगी गोलू के साथ कृपा शंकर, NBC 24 पटना।